सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में एक एक चीज़ डिस्कस कर रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल पढ़ लिया, अब उसके अंदर थोड़ा जाते हैं। सेल वॉल के बाद क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है वो थोड़ा सख्त है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सख्त है वो, तो किसी को तो नरम होना पड़ेगा ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा नरम है एज कम्पेयर टू सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ना साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को दुनिया से अलग करती है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट, साइटोप्लाज्म से जस्ट कनेक्ट रहती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको ना, ये थोड़ा फ्लूइड इन नेचर है, ये थोड़ी मतलब थोड़ा नरम है। इसमें जो चीज़ें हैं वो तैर सकती हैं। ठीक है, तैर सकती हैं मतलब इधर से उधर पास हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ गुलाब जामुन का। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक चाशनी की तरह हुआ, चाशनी की तरह पूरी। ठीक है, अब इस चाशनी में जो जामुन है वो गुलाब जामुन है, वो प्रोटीन्स की तरह है। ठीक है, अब ये मेरी जो चाशनी है, इसमें मेरे जो गुलाब जामुन है इधर से उधर तैर सकते हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो सारे प्रोटीन हैं वो इधर से उधर तैर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बात एक ही होगी। तो इसकी डिस्कवरीज ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने, पहले माइक्रोस्कोप आने से पहले भी बॉस ने बोला था कि ये ऐसे नहीं, सैंडविच मॉडल है, ट्रायलैमिलर मॉडल है, सब चीज़ें। ठीक है, तो वो सारे डिसअप्रूव हो गए। हमें खाली एक ही सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पढ़ना है जो कि है सिंगर एंड निकलसन मॉडल। ठीक है, बाकी के सब फालतू थे, ख़राब थे, जिसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ सिंगल और निकलसन मॉडल पे ध्यान देना है। ठीक है, एक उसमें मॉडल था जिसने कहा था कि हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो इसी मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन हो गए बने। सही कहा था कि जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन एक हद तक सेम ही होता है, लेकिन उसके नीड पे प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन सेम होता रहता है। तो इसको और अच्छे से सुन लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिपिकली बना किससे होता है। ठीक है, कंपोजिशन क्या होते हैं, आखिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहला, सबसे मेन, लिपिड। दूसरा प्रोटीन। तीसरा कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। लिपिड ये जो है ये मेन है, और ये ठीक है प्रोटीन है ना। प्रोटीन जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह एक्ट करता है। अगर जो एक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है, साइटोप्लाज्म के अंदर आना है, तो ऐसे ही टनल बनाता है। भाई तू आ जा, मैं तेरे को पास करवा दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट, शुगर का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन फ्लूइडिटी होता है। मैंने कहा ना कि ये एक आइस मतलब ये समंदर है। ठीक है, समंदर है, और प्रोटीन ना आइसबर्ग है। ठीक है, अब आइसबर्ग्स इन सी कैसे वो होते हैं, कुछ धसे हुए रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं। एक एक चीज़ को अभी मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले अच्छे से सुन लो। ठीक है, तो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट तो जो होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। जैसे कि मैं बताऊं कि जो एक हार्मोन है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। ठीक है, अब उससे कैसे पता है कि भाई मुझे ओवरी पे जाके ही एक्ट करना है, भाई मुझे ओवरी के अंदर जाना है, यूटेरस के अंदर जाके कुछ बनाना है। ठीक है, उसे कैसे पता चलता है, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की ही मतलब कि पहचान है। ये शुगर क्या होता है, पहचान। ये सेल, अच्छा ये सेल है तो ये सेल मतलब ऐसा है,
ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के आईडी कार्ड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर नीट वाला है तो रेड, अगर जेई वाला है तो ब्लू। तो मुझे उस चीज़ को देख कर पता चल जाता है, हाँ ये मेडिकल का स्टूडेंट है और हाँ ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। तो वैसे ही मुझे सेल को देख के अगर पता करना है तो मैं कार्बोहाइड्रेट को देख के पता करूँगी। तो ये रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है और इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। इंटरेक्शन बोले तो क्या, जैसे कि ओवम है ना, ह्यूमन ओवम ले लो, एग ले लो, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म आता है और उसको जाकर ओविलेट मतलब कि जाके क्या करता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो स्पर्म को कैसे पता चला कि ये ओवम है, ये ह्यूमन का ही ओवम है और मुझे जाके इसे फर्टिलाइज करना है। तो उसके ऊपर ये शुगर्स लगे होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स लगे होंगे। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, जिससे रिकॉग्निशन, हाँ उसे पता चल जाए कि हाँ इस सेल यहाँ पे है एम्पुलरी रीजन में, मुझे जाके उसे फर्टिलाइज करना है। और सेल मतलब एग को कैसे पता चलता है, हाँ ये जो स्पर्म है ये मेरी ही स्पीशीज का है, ठीक है। स्पीशीज की डेफिनेशन ही होती है दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल स्पर्म्स, ठीक है। तो ये मेरी ही स्पीशीज का स्पर्म है और इसे मैं अंदर आने दूँ, ठीक है। जो ना पहले सुडा की लेयर थोड़ी नर्म कर दूँ, फिर उसके आने के बाद सख्त कर दूँ। तो ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से होते हैं, ठीक है। अगर मैं बंदर का स्पर्म एक ह्यूमन फीमेल में डालूं तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकेगी? नहीं, क्योंकि वो उसकी स्पीशीज का स्पर्म है ही नहीं, वो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, उसमें इंटरेक्शन ही नहीं होगा। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये लगा होगा, ठीक है। तो आपस में दोनों देख के इंटरेक्शन करते हो। ड्रॉपर कैन यू कमेंट दी दोज रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन एग सेल? कौन से होते हैं? अगर कोई ड्रॉपर देख रहा है तो उसको पता होगा। तो लेट्स डिस्कस दिस थ्री कंपोजिशन स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल, जो कि इतनी कम होती है कि मैं उसे जब स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना सेल मेम्ब्रेन का, उसी में पढ़ा दूंगी, जो खाली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेती हूँ।